इस याचिका पर लिखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है कि अगर लंच तक मेट्रो नहीं खोले तो दखल देंगे। दिल्ली में बंद है 17 मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस मामले को उठाया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने रखा गया मामला। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लंच तक नहीं खुले अगर मेट्रो स्टेशन तो हम दखल देंगे, लंच तक कुछ नहीं हुआ तो हम गौर करेंगे। सीजेआई ने कहा कि लंच तक इंतजार कीजिए। तो जिस तरह से मेट्रो स्टेशन बंद हैं आज और एक दिन पहले भी, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली मेट्रो का मुद्दा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंच तक नहीं खुले स्टेशन तो देंगे दखल। दिल्ली में बंद है 17 मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस मामले को उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने मामला रखा गया। सीजेआई ने कहा कि लंच तक नहीं खुला तो हम दखल देंगे, लंच तक कुछ नहीं हुआ तो हम गौर करेंगे। तो वहीं आपको हम ये बताते हैं कि राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशन आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। जिन मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है उसमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, बाराखंबा और सुप्रीम कोर्ट जैसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन भी शामिल हैं। हालांकि यात्रियों के लिए सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की इजाजत नहीं होगी। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो यात्री हैं जो मेट्रो से रोज सफर करते हैं वो आपको गेट नंबर 4 से बाहर निकलते नजर आ रहे होंगे। लेकिन वहीं आपको बता दें कि डीएमआरसी की तरफ से दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद रखने का अगले सूचना तक आदेश दिया गया है। और ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट नंबर 4 से जो है यात्रियों के बाहर निकलने की सुविधा की गई है, क्योंकि मंडी हाउस भी उन 16 मेट्रो स्टेशन में से है जिनको बंद किया गया है। भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? द्वारका मोड़ से। आपको पता है 16 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का आदेश? आइडिया नहीं था मुझे। आइडिया नहीं था? बाराखंबा उतरना था, पता नहीं आ मंडी हाउस। अच्छा, नहीं आइडिया। प्रोटेस्ट के चक्कर में हो रहा है वैसे तो शायद प्रोटेस्ट के चक्कर में। अच्छा अंकल, आप कहाँ से आ रहे हैं? से। ये बताइए 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, इसको लेकर जानकारी है? जी जी, अभी परेशानी हुई, सुप्रीम कोर्ट उतरना था, इधर उतरना पड़ा है। 16 स्टेशन सस्पेंडेड है। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट उतरना था, मंडी हाउस उतरना है। मंडी हाउस भी मेट्रो स्टेशन बंद है, सिर्फ बाहर निकला जा रहा है। बाहर तो निकला है किसी तरह। थोड़ी देर के लिए खोला गया है ये। हाँ। जो स्टेशन है अपना ये मंडी हाउस, 16 स्टेशन सस्पेंडेड है जो कल से हैं। आज थोड़ी देर के लिए ओपन किया गया है, 5-10 मिनट के लिए। हमें भारत मंडपम जाना था तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बोला गया, अभी ओपन हो रहा है, फिर से क्लोज हो जाएगा। क्या लगता है इसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा। हम लोग किन वजहों से किया गया है पता है आपको? इसके लिए कुछ नहीं, अपना पर्सनल कैब या फिर अपनी कोई बाइक या कार वगैरह आप लेके जा सकते हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत तो है ही ऑफिस वालों को। बट किन वजहों से बंद किया गया है ये, इसके बारे में जानकारी है? हम जो ये तो सब पूरा देश ही जान रहा है, गवर्नमेंट भी जान गई है। 1-2 दिन में इतना बड़ा सब हंगामा हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, मांग अपनी है, स्टूडेंट्स अपने हैं, सारी चीजें अपनी है। फिर ये मतलब ये जो प्रोटेस्ट है एक अपना, जैसे अभी हिंसक हुआ था, जितना भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, कैजुअलिटीज ना हो, सारी चीजें, गवर्नमेंट का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कहीं ना कहीं सही है, और अपना जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी एक सही है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों, हर सिक्के का दो पहलू होता है। और देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे थे भारी तादाद में यात्री बाहर निकल रहे थे और एक बार फिर से जो है शटर लगा दिया गया है। ये मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है, वो उन 16 मेट्रो स्टेशनों में है जिनको अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया गया है डीएमआरसी की तरफ से, सुरक्षा कारणों की वजह से। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, वहीं संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और 20 तारीख से लगातार दिल्ली में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वायलेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि कोई कैजुअलिटी ना हो, मेट्रो स्टेशन को कोई क्षति ना पहुंचाए। क्योंकि मेट्रो स्टेशन के बाहर भी कुछ जो है प्रोटेस्टर्स देखे गए थे जो मेट्रो स्टेशन के अंदर हंगामा करते नजर आए, जिसके बाद डीएमआरसी ने ये कड़ा कदम उठाया है और 16 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली सेंट्रल में आते हैं उनको बंद रखा
रखा गया है ताकि सेंट्रल दिल्ली में खास तौर पे जो है इस तरह से भीड़ इकट्ठा ना हो। हालांकि इसको लेकर जो आने जाने वाले रोजमर्रा में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन उनको भी ये पता है कि ये फैसला जो है ये उनकी ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ मैं आयुषी मिश्रा, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर मंडी हाउस। दिल्ली हाईकोर्ट में नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हुए प्रदर्शन और 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने कई लोगों की संदिग्ध भूमिका का हवाला देते हुए जांच की मांग की है। याचिका में विरोध मार्च के दौरान कथित भारत विरोधी नारेबाजी और संसद भवन के आसपास हुए हंगामे की भी जांच की मांग की गई है। और दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीटीआई का कहना है कि लगातार प्रदर्शन के कारण दिल्ली के बाजारों में व्यापार प्रभावित हो रहा है। संगठन के मुताबिक पिछले 3 दिनों में बाजारों में फुटफॉल करीब 70% तक घटा है। 70% कम हो गया फुटफॉल, जिससे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीटीआई ने राजधानी में प्रदर्शन के लिए बाहरी दिल्ली में अलग प्रोटेस्ट जोन बनाने की मांग की है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने पत्र के जरिए व्यापारियों की समस्याओं को उठाया है। बीस जुलाई की हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में हिस्ट्री शीटर हाजी अफजाल की भूमिका की जांच की जा रही है। हाजी अफजाल हत्या और किडनैपिंग जैसे मामलों का आरोपी बताया जाता है। सूत्रों का कहना है कि वो जंतर मंतर के प्रदर्शन में भी शामिल था। हाजी अफजाल की पत्नी आम आदमी पार्टी की मौजूदा पार्षद है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में 3 लाख रुपए की लूट के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 4 अलग अलग मामलों में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका था। पुलिस ने खुफिया सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर विशेष अभियान चलाकर उसे दबोच लिया है। अब आरोपी से पूछताछ कर अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। दिल्ली के द्वारका जिले की सेक्टर 23 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 आपराधिक मामले में शामिल एक शातिर स्नैचर और ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विपिन उर्फ काले उर्फ बंदर के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक स्नैच किया गया और एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी के 5 मामलों का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बवाना हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात हिमांशु भाऊ, विक्की हडल, डाकू कुलासिया गैंग के एक कथित शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि उसने वारदात गैंग हैंडलर्स के निर्देश पर अंजाम दी थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। राजधानी के जंतर मंतर पर आज उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों और निहंगों के एक समूह के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आने सामने आ गए और स्थिति हिंसक झड़प में बदलने लगी। हालांकि मौके पर तैनात दिल्ली पुलिस ने असाधारण सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों उपद्रवी गुटों के बीच ढाल बनकर बड़ी अनहोनी को टाल दिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर, राजधानी के जंतर मंतर पर आज थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण वहां पर एक स्थिति पैदा हो गई थी जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों और निहंगों के एक समूह के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए।
गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में रोड रेज की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार चालक और बाइक सवार के बीच सड़क पर जमकर मारपीट होती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद सड़क पर ही लात घुसे चले और हेलमेट से हमला करने की बात सामने आई। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से दोनों पक्षों की पहचान कर घटना के कारणों और जिम्मेदार लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की प्रस्तुति पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने रखी है। एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक ने परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया है। पीआईबी से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। करीब 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत 7.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें सेक्टर 61, सेक्टर 70, सेक्टर 122, सेक्टर 123 और ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 4 शामिल हैं। इस मेट्रो परियोजना से 2 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यूपी में फायर विभाग ने भी कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की एडीजी पद्मजा गाजियाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फायर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक अत्याधुनिक वाटर बाउजर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस बार कांवड़ रूट पर फायर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद से होकर दिल्ली और हरियाणा जाने वाले सबसे लंबे कांवड़ रूट को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। अग्निशमन विभाग की तरफ से जो ड्यूटियां लगेंगी और कितना इन्होंने मांगा, कितना मिला है और कहाँ ड्यूटी पॉइंट्स रहेंगी और इमरजेंसी जब आएगा तो कहाँ वाटर सोर्सेस रहेंगे, कितने गाड़ियां रहेंगी, उन सब की समीक्षा हमने की है। तो तैयारियां बहुत अच्छी है और पूरे महीना जो चलेगा कांवड़ यात्रा और बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। देहरादून से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां देश की कई नामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली यानी स्प्यूरिसिस दवाइयां तैयार की जा रही थी। देहरादून में देवीपुर के परवाल क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। जांच में कई नामी कंपनियों के नाम और पैकेजिंग का दुरुपयोग सामने आया है। मौके से बड़ी तादाद में नकली दवाइयां और निर्माण सामग्री बरामद हुई है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में 2 बेटों ने अपने ही माता पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद बहन ने भाइयों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। यह रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में खून के रिश्ते हुए शर्मसार। 2 सगे भाइयों ने मां बाप की ली जान। बेरोजगार होने की वजह से होता था विवाद। पुलिस ने दोनों बेटों को लिया हिरासत में। क्रॉसिंग रिपब्लिक के भीमनगर में रहने वाले गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश की जिंदगी का आखिरी दिन उनके अपने बेटों के साथ शुरू हुए विवाद में खत्म हो गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि दोनों बेटों दीपक और ललित ने अपने ही माता पिता पर हमला कर दिया। घायल हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों दीपक और ललित को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के भीमनगर मोहल्ले से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि वह एक किराएदार द्वारा सूचना दी गई कि उसके मकान वाली गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश तथा उनके दोनों लड़के दीपक तथा ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगा शरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया और जो घायल अवस्था में गंगा शरण और विमलेश जी थी इनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके जो आरोपी दोनों लड़के थे दीपक व ललित, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अनवैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इस घर में झगड़े कोई नई बात नहीं थे। गंगा शरण अखबार की न्यूज एजेंसी चलाते थे। दोनों बेटे बेरोजगार थे। पिता उन्हें काम करने और जिम्मेदारी उठाने के लिए कहते थे, लेकिन यही बात अक्सर विवाद की वजह बन जाती है। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों बेटों की पत्नियां और बच्चे भी उनसे अलग रहते थे। ये तो मुझे नहीं पता। 6 महीने पहले इन्होंने एक बात मेरे से शेयर करी थी। दुकान बैठ के डॉक्टर साहब मैं दुख लूँ, सारे घर का बिल खर्चा मैं देता हूँ।
और औलाद कुछ भी नहीं करती। तो मैंने ये कहा कि भाई गंगा शरण जी आप ऐसा करो, औलाद को सारी धन दौलत बांटो, अपने ऊपर मत लो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। अब जैसे मुझे तो सुबह पता लगी, अखबार देखने आया, मैं आ गया, वही ये बात तो यहाँ पर आपको अगर क्या पता लगा, क्या घटना थी, कैसे था? मैं सुबह जैसे दुकान खोली तो लोगों ने बताया कि आज अखबार कहाँ पे आ जाए गंगा शरण की, तो रात 10 बजे हत्या कर दी। गंगा शरण जी क्या काम करते थे? अखबार बेचने का काम। अखबार का काम। और इनके बच्चे क्या करा करते थे? बच्चे इनकी तो नहीं पता, आवारा ही ढोले ही, तो फैमिली इनकी दिक्कत में थी। बच्चों की लगभग उम्र कितनी होगी? ये उनके बच्चे इनके 30 की लगभग में हो गए। पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी, कूलर चल रहा था। जब बहुत तेज़ से जब आवाज़ आई तब मैं उठी थी। जब आंटी चिल्ला रही क्या हो गया क्या हो गया, गेट खोलो, तो अरे जीने का कोई गेट खोलो, अरे क्या कर रहे हो। जब बहुत ज़्यादा यहाँ जाल से ही चिल्ला रही। आप कहाँ पर रहते हो? यहाँ पे ये कूलर चल रहा था तो और मैं सो गई थी। तो आपके भी कमरे का गेट लगाया गया था? नहीं, जीने का बंद था। जीने का गेट लगा दिया गया था। तो जो इन्होंने घटना करी है, इनका नाम क्या है? विक्की है, बड़े वाले का है ना, और छोटे वाले भैया का नाम ललित है। आप कितने समय से किराए पर रह रहे हैं? 1 जनवरी को आई। एक पिता जिसने बेटों के भविष्य के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, एक माँ जिसने हर तकलीफ सहकर अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन उसी घर में उन्हीं बच्चों के हाथों उनकी जिंदगी खत्म हो गई। अब सवाल सिर्फ 2 हत्याओं का नहीं है, सवाल ये है कि क्या रिश्तों की अहमियत इतनी कम हो गई कि गुस्से का अंत सीधे माँ बाप की मौत पर हो।